नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज का 10वां वीडियो है। आपको पता है मध्य प्रदेश की नदियां एवं अववाह तंत्र चैप्टर चल रहा है। आपको ये भी पता है कि आपको सीरियल से वीडियो मिल रहे हैं जो कि आपकी प्रतियुक्त परीक्षा की तैयारी करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप ध्यान से और रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों एवं अववाह तंत्र में हम पूर्व की ओर प्रभावित नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे और पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का डिस्कस करेंगे। दक्षिण की ओर प्रभावित नदियों का जो प्रवाहित नदियां हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्वीय प्रभावित प्रमुख नदियां। पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियों में आपकी सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। जो मोहाना है मीन्स जब नदी किसी अन्य नदी से मिलती है या समुद्र से मिलती है तो जिस जगह पर मिलती है तो वो एरिया मोहाना कहलाता है। वहां पर कुछ निक्षेप भी आके कलेक्ट हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं। जो नदियां बहा कहलाती हैं, मिट्टी बहा कहलाती है या अपशिष्ट पदार्थ बहा कहलाती है, तो वो सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मोहाना। तो इसका जो मोहाना है यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सहायक नदियां जोहिला, जरवाही, बनास, गोपत, रेहन व कन्हेर है। प्रमुख बांध या परियोजना की बात करें हम तो बाण सागर परियोजना देवलोध शहडोल में स्थित है एवं मध्य प्रदेश बिहार की ये संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी रेहंद गोविंद वल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। विशेष तथ्य सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है और सोन नदी की प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। ये सोन नदी का प्राचीन नाम नंद नदी है, ये आपको पता है। यहाँ देखिए ये सोन नदी का उद्गम स्थल देख लीजिए। सोन नदी यहाँ से निकलती है और फिर ये देखिए जोहिला नदी यहाँ से इसकी सहायक नदी है। बाण सागर परियोजना है, यहाँ पर जरवाही नदी मिलती है इससे, साथ में बनास नदी भी मिलती है आगे जाके। गोपत नदी इनकी प्रमुख सहायक नदी है। ये रेहंद नदी है, रेहंद नदी के ऊपर रेहंद परियोजना चल रही है ना। ये सोन नदी है, ये आके पटना में मिलती है गंगा में। ये कन्हेर नदी है। बाण सागर जो बाण सागर परियोजना है उसका नामकरण कवि बाणभट्ट के नाम से किया गया है। अब हम पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी लेंगे। जो माही नदी है इसका उद्गम स्थल मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। मोहाना जो है यह नदी मध्य प्रदेश गुजरात व राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है 583 किलोमीटर है। सहायक नदी सोम, चाप, अनास व जाखम है। प्रमुख परियोजना की बात करें तो हम जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में, कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में है। इसकी विशेषता देखिए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और बाणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदी के संगम पर स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में है। माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी से मिलकर बना हुआ है ये संगम। देखिए ये आपकी मिंडा गांव सरदारपुर धार, यहां से ये निकली हुई है और
कर्क रेखा को देखिए, यहाँ से ये कर्क रेखा ऐसी है, ये ऐसे जाते हुए ये ऐसे मुड़ जाती है, इसलिए ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना है एराब नदी पर। यहाँ देखिए जाखम नदी है, जाखम नदी यहाँ मिलती है, और कौन सी नदी मिलती है, सोम नदी मिलती है, और ये सोन नदी मिलती है। यहाँ ये त्रिवेणी संगम बना रहे हैं। आगे जाइए तो मोरेन और अनास नदी यहाँ पर मिलती है, और आगे जाते हैं तो हम कड़ाना बांध यहाँ पर बना हुआ है माही नदी पर, ये जाके खंबात की खाड़ी में माही नदी गिर जाती है। ठीक है, माही नदी को हम आदिवासी गंगा भी कहते हैं, मीन्स जो माही नदी है वो आदिवासी गंगा के नाम से जानी जाती है। अब हम नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक, अनूपपुर जिले से होता है इसका उद्गम स्थल। मीन्स मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। मोहाना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई है नर्मदा की, जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश की में जो इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर है। कितनी है, 1077 किलोमीटर है। अब जो नर्मदा नदी जब खंबात की खाड़ी में गिरती है तो वो वहां पर एस्चुरी बनाती है। नर्मदा की सहायक नदी, नर्मदा की कुल 41 सहायक नदी है, इसमें से जो 22 है वो बाएं तरफ से, और 19 जो है दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिलती है। नर्मदा में बाईं तरफ से थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तावा, सुक्तवा, कुंडा व गोई नदी आकर मिलती हैं, और जो नर्मदा में दाईं तरफ से हिरण, बरना, कोलार, मान व हथनी नदी आकर मिलती हैं। ये देखिए, ये आपकी नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पर देखिए कपिल धारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है ना, जरवानी जलप्रपात है, यहाँ पर काफी सारे जलप्रपात हैं। यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात भी है, इसमें काफी सारी परियोजना भी चल रही हैं। अवंती बाई परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, तवा परियोजना, ये तवा नदी पर है, इसी की अब्बा तंत्र में है इसलिए इसमें लिखा हुआ है ना। सरदार सरोवर परियोजना यहाँ पर चल रही है। ठीक है, और फिर जैसे ही यहाँ आती है खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। नर्मदा नदी की जो प्रमुख परियोजना एक बार देख लीजिए। थावर मंडला अवंतीबाई जबलपुर में है, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है, देजला देवड़ा खरगोन में है, महेश्वर खरगोन में है, मान धार में है, चंद्रशेखर अलीराजपुर में है, लोअर गोई बड़वानी में है, सरदार सरोवर नर्मदा जिले गुजरात में स्थित है। यहाँ नर्मदा जिला है गुजरात में। यहाँ देखिए ये मैप में बताया गया है, थावर परियोजना, बरना परियोजना, तवा परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, यहाँ इंदिरा सागर परियोजना है, महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, मानधाता परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, लोअर गोई परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं थावर परियोजना, तवा परियोजना, बरना परियोजना, यहाँ चंद्रशेखर परियोजना देख रहे हैं आप, देजला देवड़ा परियोजना दिख रहे हैं, जो लोअर गोई परियोजना है। ये इनकी नर्मदा नदी की सहायक नदी पर ये परियोजनाएं बन रही हैं, मीन्स ये नर्मदा नदी के अब्बा तंत्र में ही शामिल है। नर्मदा नदी पर जो प्रमुख जलप्रपात हैं उसमें देखिए कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्ग धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट ये जबलपुर में है, मानधाता व दर्दी जलप्रपात खंडवा में है, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है, और जरवानी जलप्रपात गुजरात में है। यहाँ देखिए कपिल धारा, दुर्ग धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, धुआंधार, दर्दी, मानधाता, सहस्त्रधारा और
जरवानी जलप्रपात। नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट हैं गौरी घाट जबलपुर। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गोकुंभ का आयोजन किया गया। सेठानी घाट होशंगाबाद। बरमान का जो घाट है वो गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। महेश्वर घाट खरगोन, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी घाट है। ये सब कौन सा नदी घाट सबसे लंबा नदी घाट है मध्य प्रदेश का? महेश्वर घाट खरगोन में स्थित है। नर्मदा नदी पर जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होती है। वो जिले कौन कौन से हैं? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व अलीराजपुर से प्रभावित होकर नर्मदा नदी गुजरती है मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी के 15 जिले आपने देख लिए हैं, यहाँ पर मैप के थ्रू देख लीजिए आप। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। विशेष तथ्य देख लीजिए तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, वो 31 अक्टूबर 2018 को उसका अनावरण हुआ था और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। क्या है? राम सुतार। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया। नर्मदा नदी का जो नाम है नमोदास नाम जो है टालमी ने दिया था। इसके अन्य नाम रेबा, मैकल सुतावा, सांकरी, शंकर की पुत्री है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी की नदी भी कहा जाता है। टोरटोर जो महासीर मछली जो है नर्मदा नदी में पाई जाती है। और जो महासी मछली है इसकी क्या विशेषता है आप कमेंट्स में लिखिए। राजोरस जो छिपकली का राजा है, मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982 से 84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। जो धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थलीय स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी किया गया है। मीन्स विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। एग्जाम हेल्प मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है बेतवा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को भी कहा जाता है, लेकिन पवित्रता के आधार पर कहा जाता है नर्मदा नदी को। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। देखिए दोनों तरफ है। बुंदेलखंड की गंगा कौन सी है? बेतवा नदी। और मध्य प्रदेश की गंगा किसकी? प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी। आदिवासी गंगा माही नदी को कहते हैं। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहते हैं। गिवर ऑफ प्लेजर खुशियों की नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कैन नदी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में बहुत सी नदियों के एक समान नाम हैं, जैसे टोस नदी एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है, तो दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है टोस नदी। मंदाकिनी नदी जो है एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, तो दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी की बात करें तो एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की सहायक नदी, तो दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, तो दूसरी छोटी कावेरी नर्मदा नदी की सहायक नदी है।
हम ताप्ती नदी की बात करते हैं तो उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। मुहाना ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। सहायक नदी पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती व अरुणावती है। प्रमुख बांध जो परियोजना है, प्रमुख बांध और परियोजना है उसको देख लीजिए। पारस डोह बांध बैतूल में है। हटनूर बांध महाराष्ट्र में स्थित है। उकई बांध गुजरात में है। विशेष तथ्य देख लीजिए, ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर बुरहानपुर, भुसावल, सूरत है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू जो है, मड आइलैंड जो है, ताप्ती नदी में ही पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जो समाचार पत्रों में 2022 में बड़ा फेमस था, 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया है। एक बार ताप्ती नदी का मैप देख लीजिए, यहाँ मुल्ताई बैतूल से होते निकलती है और यहाँ पर जाके खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पारस डोह बांध बुरहानपुर शहर, गिरना नदी इसकी सहायक नदी है, बोरी नदी सहायक नदी है, पंजारा नदी सहायक नदी है, अरुणावती भी सहायक नदी है, अमरावती भी सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ किनारे बसे हुए जो शहर हैं बुरहानपुर, भुसावल और सूरत और स्वाली। यहाँ देखिए कुछ परियोजना, उकाई परियोजना, हटनूर बांध परियोजना, यहाँ पे हटनूर बांध भी स्थित है और यहाँ पे पारस डोह बांध भी स्थित है। ये खंबात की खाड़ी में आके गिर गई। मध्य प्रदेश की प्रमुख घाट और नदियों के बारे में देख लें तो कंचन घाट बेतवा नदी ओरछा में स्थित है। सेठानी घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद में स्थित है। साड़िया घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद में स्थित है। गौरी घाट नर्मदा नदी जबलपुर में स्थित है। संग्राम घाट नर्मदा नदी मंडला में स्थित है। बरमान घाट नर्मदा नदी नरसिंहपुर में स्थित है। रामघाट क्षिप्रा नदी उज्जैन में स्थित है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी खरगोन में स्थित है। राजघाट ताप्ती नदी बुरहानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में प्रभावित नदियों के बारे में देख लें तो प्रभावित नदियां हैं, मीन्स वहां से बहती हैं। चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया से बहती है, मीन्स राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए भी ये नदियां जाती हैं। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। चोवट नदी डायनासोर जीवाश्म धार। केन खादर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना। बंजर हालो और सुपर्ण नदी जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला से। और पेंच और कन्हल नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।